अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। ट्यूशन विद तकी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की तारीख़ में हमारा जो टॉपिक है वो आपको नज़र आ रहा होगा। हम बात करने जा रहे हैं इकनॉमिक्स की डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ, कि एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि इकनॉमिक्स क्या होती है एंड व्हाट इज़ इकनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू हिम। हम उसको आज की तारीख़ में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में होगा। पहले इंग्लिश की स्लाइड्स भी हैं, उर्दू की स्लाइड्स भी हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप समझ लीजिए, देन स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहली बात, हम एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं या जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करने वाला, एज अ सब्जेक्ट के तौर पर मुतारिफ करवाने वाली जो शख्सियत है वो एडम स्मिथ थी। एडम स्मिथ से पहले इकोनॉमिक्स को एक साइंस के तौर पर या सब्जेक्ट के तौर पर नहीं, एक नॉलेज के तौर पर लिया जाता था। जैसे फेसबुक में आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी कोटेशंस पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम में अच्छी कोटेशंस होती हैं, बट दैट इज़ नॉट एन एजुकेशन और अ सब्जेक्ट। इसी तरह इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज थी वो पहले से चली आ रही हैं, अज़ल से चली आ रही हैं। एक लेमैन को भी पता है कि अगर बकरीद के दौरान बारिश हो जाती है तो मंडी में रेट क्या होंगे, गिर जाएंगे, और अगर इतवार का दिन होगा तो रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दैट्स प्योर इकोनॉमिक्स। उसके पीछे एक साइंस क्या है कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, रेट ने कम हो जाना है। या एग्जैक्टली ऑन द सेम वे, एग्जैक्टली ऑन द सेम नोट, जिस दिन इतवार का दिन होगा वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली सप्लाई में कमी आ जाएगी। सो ये एक बेसिक नॉलेज है इकोनॉमिक्स की। इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पे, एज अ साइंस के तौर पे, एज अ एजुकेशन के तौर पे जो मुतारिफ करवाया उसका सहरा जाता है एडम स्मिथ को। इन्होंने 1776 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि बाद में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से पब्लिश की गई। तो दैट इज वाई हम ये भी कह रहे होते हैं कि जनाब इकोनॉमिक्स की जो सबसे पहली बुक थी उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस वेल्थ ऑफ नेशन नामी किताब या आर्टिकल के अंदर उनके 4 पोर्शन थे: प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तकसीम दौलत, पैदाइश दौलत, सर्फ दौलत और तबादला दौलत, 4 अलग अलग वेल्थ के एंगल को मिलाया था। एंड यही वजह है कि उनकी तमाम बुक को पढ़ने के बाद कंक्लूड किया जाता है कि इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, मुआशियात दौलत का इल्म है। कि मुआशियात में बेसिकली जिस चीज़ को बेस बनाकर हम पढ़ते हैं वो बेसिकली क्या है, दौलत। तो दैट इज़ वाई एडम स्मिथ की पूरी बुक का जो कंक्लूजन है, जो उनकी डेफिनेशन है बेसिकली, वो है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, मुआशियात दौलत का इल्म है। अब इनकी बुक को समझने के लिए इनके जो 4 पोर्शन थे उसमें सबसे पहला जो पोर्शन था वो था प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को इन्होंने 2 सेक्टर इकोनॉमी से समझाया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है फर्म और एक होता है हाउस होल्ड। फर्म से मुराद वो जगह जहाँ कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज, आटा दाल चावल चीनी, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप सोना चांदी तांबा पीतल, दूध दही डबल रोटी फल फ्रूट सब्जी कपड़े लत्ते, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस की जा रही होंगी, कोई भी गुड्स बनाई जा रही होंगी, उस जगह को फर्म का नाम देंगे। या इसी तरह कोई भी सर्विसेज बनाई जा रही होंगी उस जगह को हम फर्म का नाम दे रहे होंगे। सर्विसेज भी प्रोड्यूस होती हैं, लाइक इंटरनेट हो गया, लाइक ड्रामा हो गए, फिल्म्स हो गए, ठीक है, और भी मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना एक सर्विसेज की प्रोडक्शन के अंदर आता है। तो हर वो इदारा जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा हम उसे फर्म का नाम दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ होता है हाउस होल्ड, घराने, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोग अपनी रिहाइश करते हैं। तो क्या इकोनॉमी में बेसिकली 2 सेक्टर हैं, एक वो चीज़ जहाँ चीज़ें बनती हैं और एक वो जहाँ लोग रहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के अंदर इन्होंने बेसिकली कहा कि जब भी कोई इदारा होगा वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आमलीन पैदाइश को इस्तेमाल करेगा और उसके बगैर किसी भी तरह की कोई गुड्स या सर्विस नहीं बन सकती। और आमलीन पैदाइश कितनी है? 4: लैंड, लेबर,
कैपिटल, ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर को हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजर कहें या एंटरप्रेन्योर कहें, बात एक ही है। अच्छा, ऑर्गेनाइजर है, इट इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इदारा, ऑर्गेनाइजर इदारा चलाने वाला। लैंड, जमीन। एनी पीस ऑफ लैंड, बेसिकली जमीन का, खुश्की का कोई भी टुकड़ा जो सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जो भी है वो सारा जमीन है। यानी सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर और अर्थ क्रस्ट के नीचे, चाहे वो मैदानियात की शक्ल में हो, पहाड़ की शक्ल में हो, वो सारी की सारी चीज जमीन जो है वो कंसीडर की जा रही होती है। लेबर, काम करने वाला, मेहनत, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जो भी काम हो रहा है, जो भी मेहनत लग रही है, जो लोग रिक्वायर्ड हो रहे हैं, बेसिकली यहाँ लोग से ज़्यादा जो चीज़ एम्फेसाइज है वो है जो मेहनत रिक्वायर्ड हो रही है, जो काम रिक्वायर्ड हो रहा है, हम उसे किसका नाम दे रहे हैं? लेबर का नाम दे रहे हैं। कैपिटल, जिसे उर्दू में सरमाया कहते हैं। अच्छा, यहाँ कैपिटल अकाउंटिंग वाले कैपिटल से अलग है। अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब होता है ऑनर का पैसा। यहाँ कैपिटल का मतलब है मैन मेड थिंग, हर वो चीज जो इंसान ने बनाई। आपका लैपटॉप जिसमें आप लेक्चर सुन रहे हैं, हैंड फ्री, लाइट, पंखा, बेड, कुर्सी, चेयर, इवन करेंसी अल्लाह ने तो नहीं बनाया ना। डॉलर, दरहम, दिनार, यन, यौन, बात, रैंकेट, पाउंड, ये सब इंसानों ने खुद बनाए। तो दे ऑल आर कैपिटल। और ये सारा का सारा हमारा जो है वो मैन मेड थिंग में आता है। ऑर्गेनाइजर जो इन तीनों चीज को मैनेज करता है, यानी लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, तीनों को एक जगह लेकर आता है और उनसे काम करवा रहा होता है। हम उस बंदे को ऑर्गेनाइजर का जो है वो क्या कर रहे होते हैं? नाम दे रहे होते हैं। सो इन चारों को मिलाकर हम नाम देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आमलीन है पैदाइश। इसके बगैर ना तो कोई गुड्स बन सकती है और ना ही कोई सर्विसेज बन सकती हैं। आपको कोई भी गुड्स बनानी हो, कोई भी सर्विसेज बनानी हो, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ना तो कोई गुड्स बना पाते हैं, ना ही हम कोई सर्विसेज बना सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। के प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ यानी पैदाइश दौलत का मतलब क्या हुआ कि जनाब इदारे का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हुए कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाना बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कहला रहा होता है, या उसे हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का नाम दे रहे होते हैं। सेकेंड चीज जो एडम स्मिथ ने अपने बुक में कही थी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तकसीम दौलत। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजर, इन चारों को जो हम यूज़ करते हैं, इन चारों को जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इस्तेमाल करने के बदले में उनका मुआवजा हमें क्या करना होता है? अदा करना होता है, जिसे हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट का नाम दे रहे होते हैं। लैंड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें रेंट देना पड़ता है, लेबर पर हम वेजेस पे कर रहे होते हैं, कैपिटल पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, और ऑर्गेनाइजर को प्रॉफिट। यानी ज़मीन जब इस्तेमाल करेंगे तो उस पर किराया देंगे, लेबर को इस्तेमाल करेंगे तो लेबर को उसकी मजदूरी देंगे, कैपिटल इस्तेमाल करेंगे तो उस पर उसका सूद अदा करेंगे, और ऑर्गेनाइजर को उसका प्रॉफिट हम दे रहे होते हैं। तो लैंड पर रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजर को प्रॉफिट देना बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहला रहा होता है। उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का नाम दे रहे होते हैं। इसके बाद तीसरी चीज आती है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, सर्फ दौलत। कंजम्पशन, सर्फ यानी इस्तेमाल करना, पैसे को, दौलत को इस्तेमाल करना, यूज करना, बेसिकली क्या कहलाता है? कंजम्पशन ऑफ वेल्थ कहला रहा होता है। या उसे हम कंजम्पशन ऑफ वेल्थ का जो है वो नाम दे रहे होते हैं, या उसे हम कंजम्पशन ऑफ वेल्थ कंसीडर कर रहे होते हैं। अब जब ये जो लैंड पर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट है, ये जो पैसा है वो किसके पास जाता है? घर वालों के पास आता है। तो जब घर वालों के पास ये पैसा आता है तो घर वाले इस पैसे का क्या करते हैं? घर वाले इस पैसे को खर्च करते हैं, अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं। अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात की जो वो तकमील कर रहे होते हैं, उस तकमील करने को बेसिकली हम जो है वो नाम दे रहे होते हैं कंजम्पशन ऑफ वेल्थ का, सर्फ दौलत। कि दौलत को क्या करना? इस्तेमाल करना, दौलत को जो है वो बेसिकली क्या करना? यूज करना। तो अब तक तीन बातें हो गई, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, दौलत की पैदाइश, के गुड्स एंड सर्विसेज को
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ज़रिए बनाना प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कहलाता है। दूसरी चीज़ आपके पास आ गई कि उन पे उनको पैसा देना यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट अदा करना, ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और जब ये पैसा घर वालों के पास आएगा तो घर वालों का अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करना, कि किसी भी तरह की अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। जब कंजम्पशन ऑफ वेल्थ होगी तो दोबारा घर वालों का जो पैसा है वो चला जाएगा किसके पास? फर्म के पास। क्यों? क्योंकि फर्म ही तो वो जगह है जहाँ चीज़ें बनती हैं। जब घर वाले जब वो चीज़ खर्च करेंगे, जब इस्तेमाल करेंगे, तो पैसा दोबारा किसके पास आ जाएगा? फर्म के पास आ जाएगा जहाँ वो चीज़ें बनी थी। तो इस तरह हाउस होल्ड का पैसा दोबारा जो फर्म के पास आता है, इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, तबादला दौलत। इसे एक्सचेंज ऑफ वेल्थ या तबादला दौलत का जो है वो क्या किया जाता है? नाम दिया जा रहा होता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको इस लेक्चर में और क्या चीज़ें चाहिए, और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।